बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस चटपटी करारी ढाबा स्टाइल में विंटर स्पेशल मटर गाजर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। गाजरें हाफ के जी, इनको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मटर 1.5 पाव, लहसुन का 1 फूल, अदरक 2 इंच का पीस, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें, ये बहुत ही स्पाइसी वाली हैं, 1 बड़ा टमाटर। ड्राई स्पाइसेस में बहुत कम और बेसिक मसाले ऐड करूंगी मैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला खुशबू से भरपूर 1 टीस्पून। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। प्याज को मैंने मोटा मोटा कूट लिया, आप चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। एक मैंने देगची ली है, उसमें 1.25 कप ऑयल का ऐड किया है। ऑयल इसमें ज़्यादा जाएगा। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कूटा हुआ प्याज ऐड करूंगी और प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। और चम्मच की मदद से वक्फे से आपने हिलाते रहना है ताकि जो प्याज है वो इवनली ब्राउन हो जाए। प्याज को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट वाला प्याज फ्राई हो चुका है। लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का भी मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब बारी है इसमें लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करने की। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट आपने इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि इसके जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और हाँ, अगर आपको इस स्टेज पे लग रहा है कि आपका मसाला जो है वो जल रहा है तो आपने इसको हल्का सा पानी का छींटा लगा के तो 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। अब इसमें मैं नमक मिर्च और हल्दी ऐड करूंगी और इसके भी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, लुक आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटरों को मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। टमाटरों की 1 से 2 मिनट बुनाई करने के बाद इसमें पानी का छींटा लगा के कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाले ने भी घी छोड़ दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। रोगन हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें मटर ऐड करूंगी और मटरों की 5 से 6 मिनट अच्छी तरह बुनाई करनी है। ख्याल रहे कि जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही करारी और चटपटी सब्जी रेडी होगी। मटरों को मसाले में पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। गाजरें ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट इनकी मैं अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी ताकि गाजरों की जो मिठास है वो भी ख़त्म हो जाए और ये चटपटी और करारी भी हो जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं गाजरों को बुनाई होते हुए। बहुत ही ज़बरदस्त गाजरों की बुनाई मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं इसमें हाफ कप पानी का ऐड करूँगी और इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि मटर और गाजरें जो हैं वो अच्छी तरह गल जाएं, लाइक सॉफ्ट हो जाएं। गाजरों को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें खुशबू से भरपूर कसूरी मेथी का ऐड करूंगी। मेथी को सब्जी में ऐड करके अगेन कवर करके पकने के लिए रख दूंगी ताकि जो सब्जी है वो भी गल जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे सब्जी को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। सब्जी जो है वो भी गल चुकी है और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें खुशबू से भरपूर गरम मसाले का ऐड करूंगी और इसके अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी ताकि जो सब्ज़ी का पानी है वो भी ड्राई हो जाए और ये घी भी छोड़ दे और इसका जो टेस्ट है वो भी ज़बरदस्त सा डेवलप हो जाए। 4 से 5 मिनट मज़ीद इसकी बुनाई करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस चटपटी ढाबा स्टाइल में बनी हुई गाजर मटर की करारी सब्ज़ी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान तरीके से तैयार की हुई सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, जाने से पहले रेड बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।